आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे अभ्यास 1G। इस अभ्यास में कुल 6 प्रश्न हैं और यहाँ पर हमने सारे प्रश्न को बहुत ही डिटेल से, बहुत ही बेसिक लेवल से समझाने की कोशिश की है ताकि सभी लोगों को आसानी से समझ आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर दो संख्याएं, दो भिन्न संख्याएं दी हुई हैं, एक -8/5 और एक दूसरी 1/-10। कहा जा रहा है कि प्रथम संख्या को दूसरी संख्या से भाग देना है। ठीक है, चलिए लगाते हैं पहला क्वेश्चन। तो इसको हम लोग इस तरह ले सकते हैं, -8/5 और यहाँ भाग का साइन लगा, निशान लगा लेंगे, तो 1/-10। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे कि जो पहली भिन्न होती है उसको हम लोग ऐसे ही उतार लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, ये जो भाग का निशान लगा है इसको हम लोग कर देंगे गुणे का निशान, और गुणे के बाद जो भिन्न लिखी है उसको उल्टा कर देंगे, यानी कर देंगे हम लोग ऊपर कर देंगे -10 और नीचे कर देंगे 1। ठीक है, ये है तरीका लिखने का। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, -8 × 5 गुणे ये -10 लिखा हुआ है बटे 1, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा -8 और यहाँ पर कितना बचा ऊपर -2, नीचे 1 बचा उसको छोड़ देंगे। तो अगर इसको हम लोग गुणा कर लें कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो ये आपका 16 आ जाएगा आंसर। ठीक है, कितना इजी है। दूसरा देखते हैं, 18 को भाग करना है हमें -12/7। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 18 को ऐसे लिख देंगे, इस भाग के स्थान पर यहाँ लगा देंगे गुणे का निशान और इसको उल्टा कर देंगे, यानी 7 ऊपर और 12 नीचे। ठीक है, इस तरह से ये हो गया हमारे पास। अब हम इसको सरल कर सकते हैं। देखिए 18 और 12 किसी पहाड़े में आता बिल्कुल, 6 3 18 और 6 दूनी 12, यानी ये -2। तो अगर देखें ऊपर कितना आ गया 3 और ऊपर 7 भी है और नीचे आपके पास सिर्फ -2 है, तो ये हो जाएगा 3 7 21, ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे -2, तो ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। -8 दिया हुआ है, अब यहाँ लगा देंगे भाग का निशान, यानी हमें क्या करना है, भाग करना है 5/-16। ठीक, पहली संख्या ऐसे उतार लेंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, गुणा निशान लगा देंगे और इसको अंश ऊपर, हर ऊपर अंश नीचे ये कर देंगे। ठीक है, कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या ऊपर नीचे अंश हर में कोई पहाड़े से कट सकती संख्या नहीं कट सकती है, तो क्या करेंगे, 60 गुणा ऊपर से कर देंगे, 8 का पहाड़ा 16 बार नहीं पढ़ सकते, 16 का पहाड़ा 8 बार पढ़ लीजिए, 16 8 128, माइनस यहाँ भी है, यहाँ माइनस है, माइनस प्लस हो गया, नीचे 5, यही आंसर आ गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य हैं या असत्य हैं। ठीक है, पहला सवाल देखते हैं, -1/8 को भाग करना है 3/4 से और बताना है एक परिमेय संख्या है, क्या सच है, देखते हैं। तो हम लोग यहीं पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। पहला -1/8 और भाग का निशान लगा है 3/4। अभी हमने हल किया कि -1/8 को ऐसे उतार लेते थे और इस गुणे के निशान को क्या करते थे, इस भाग के निशान को गुणे में चेंज कर देते थे और 3/4 को लिख देते थे उल्टा, 4/3। अब हम क्या करेंगे, भाग कर सकते हैं ऊपर नीचे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो आप देखेंगे कि ऊपर 1 1 बचा है, तो 1 एकम 1 यानी -1 हो गया और नीचे 2 3 6। तो आप देखेंगे ये P/Q रूप की है, यानी ये परिमेय संख्या है। तो ये जो आलाप कथन कैसा हो जाएगा आपका, ये कथन आपका सत्य हो गया। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 8/-9 भाग का निशान लगा हुआ है और -4/3 बराबर -4/3 भाग का निशान लगा हुआ है 8/-9। देखिए हमको बताना है ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं या नहीं बराबर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों को हल कर लेंगे और अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं तो हमारा सवाल जो है वो सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। ये कथन सत्य है या असत्य। चलिए देखिए, यहाँ पर कोई चिन्ह बार नहीं लगाया है, हम क्या करेंगे 8/-9 लिख लिया हमने। अब यहाँ क्या करेंगे, इस चिन्ह को गुणे में चेंज कर देंगे और 4/3 को 3/4 कर देंगे, ठीक है। 3/4, ये 4 के साथ चिन्ह है तो चिन्ह इसके साथ ले लेंगे। इसी पे इधर आ जाइए, पहली परिमेय संख्या को ऐसे उतार लेंगे, यहाँ भी गुणे का निशान कहाँ में, सॉरी भाग के निशान को गुणा कर देंगे और 8/-9 लिखा है, इसको कर देंगे -9 ऊपर नीचे 8 कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे, सरल कर लेंगे। देखिए यहाँ थोड़ा काट देते हैं, 4 एकम 4, या देखिए चूंकि बराबर लाना है, चाहो तो सरल कर भी सकते हो और चाहो सरल नहीं भी कर सकते हो, हमें सिर्फ बराबर दिखाना है तो हम यहाँ पर इस सवाल में नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सरल करना आवश्यक नहीं है। ये आपका जो है -4 है, ठीक है। हम 8 3 24 ऊपर गुणा कर ली, नीचे 9 चौक 36, इसके पास -9 इसके पास माइनस, तो माइनस प्लस हो गया। यहाँ देखिए 4 और 9, 9 चौक 36, माइनस इसके पास भी माइनस इसके पास भी है, प्लस हो गया। 3 8 24। अब देखिए यहाँ लिखा है 24/36 और यहाँ लिखा है 36/24, जो कि दोनों आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये वाला जो कथन हो गया कैसा हो गया, असत्य हो गया। यहाँ देखिए 24 को 36 से भाग किया जा रहा है, यानी 24 के 36 टुकड़े किया जा रहे हैं, 36 जगह बांटा जा रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, 36 को 24 जगह बांटा जा रहा है, जस्ट अपोजिट है, ये आपस में बराबर नहीं होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, -5/4 सही 2/5। देखिए ऊपर लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, ऊपर लिखा है -5, ठीक है, और नीचे लिखा है 4 सही 2/5। देखिए 4 सही 2/5 को हम लोग कहते हैं मिश्र भिन्न। ये हमारी कैसी है, मतलब 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सही कैसे करते हैं, 5 किससे गुणा कर लेंगे, 5 चक्कू 20 में ये 2 जोड़ देंगे तो ये 22/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 22/5, ठीक। ये मेन बटे की लाइन हमारी ये है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में लिखा हुआ है, चलिए छोटा कर, चलिए लिख लेते हैं 1 बराबर 1 सही, ये लिखा है -15/56, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, दो पक्ष हैं इसमें, दोनों पक्षों को बराबर सिद्ध करेंगे। अगर बराबर आ जाएंगे तो सत्य हो जाएगा, नहीं तो असत्य। तो देखिए अब क्या करेंगे, -5। याद रखिए मेन बटे की लाइन के नीचे जो ये भिन्न दी है, ये ऊपर आके गुणे में 5/22 हो जाएगी, ठीक हो गया इतना हाल। फिर देखिए इस भाग के निशान को गुणे कर लें तो ये जो बाद में 1 लिखा है ये क्या हो जाएगा, उल्टा। तो 1 का उल्टा करेंगे तो रहेगा तो 1 ही, तो यहाँ 1 ही लिखा रहेगा, बराबर आ जाइए इधर 1। देखिए यहाँ माइनस लगा हुआ है और यहाँ माइनस है, इस माइनस और इस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर ये ब्रैकेट हटता है तो ब्रैकेट हमें हटाना ही है, तो प्लस कर देंगे 15/56, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, 22 यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ 5, ये 5, ये 22/5 और ये 1, तीनों गुणे में है तो ऊपर ऊपर गुणा नीचे नीचे गुणा, कोई किसी से जो यहाँ कट नहीं रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर गुणा कर दिए तो हो जाएगा 25 हो जाएगा ऊपर, नीचे देखिए 22 हो गया, और 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोड़िए। अब क्या करेंगे इसको, देखिए हम कैसे करते हैं, 56 में 1 की 1 से गुणा कर दें और 15 जोड़ दें, यही है इस। तो 56 एकम 56 में 15 जोड़ने अगर तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 और 5 1 6 7 हो जाएगा, 71/56। तो अब आप देखिए इधर लिखा हुआ है -25/22 और यहाँ 71/56, क्या दोनों बराबर हैं क्या,
बिल्कुल भी नहीं। तो ये वाला जो आपका है कथन जो है कैसा हो जाएगा, असत्य हो गया। चलिए हम लोग चौथा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। -9/10 को भाग करना है -9/10 से, 1 आ रहा है। देखिए इसको हम लोग हल करेंगे तब देखेंगे। -9/10 को भाग करना है -9/10 से, और ये आ रहा है हमारे पास 1। देखिए -9/10 लिख लिया, ये भाग का निशान है, इसको हम लोग गुणा चेंज कर दें तो 10, अब इसको उल्टा कर देंगे 10/-9। अब देखिए 10 एक कम 10, 10 एक कम 10, ऊपर 1 हो गया। अब इस -9 को 9 से कर दिया, -1 आ जाएगा, या भी 9 से कर दीजिए, कितना -1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, इधर 1 चल रहा है, ठीक है, -1 की गुणा कितनी होगी, सॉरी ऊपर -1 है नीचे -1, तो -1/-1, ये माइनस हो जाएगा, 1/1 1 ही होगा, 1 आ गया। अच्छा इसको देख के हम बता सकते थे इसका आंसर क्या आएगा। देखिए कैसे, 4/4, जब सेम समान संख्या को समान संख्या से भाग किया था तो 1 ही आता है। 4/4 कितना होगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1/1 1 ही होगा। तो आप अगर देखें तो -9/10 यहाँ है और -9/10 यहाँ है। हमें चिन्ह से मतलब नहीं अभी है, हमें यह देखना होता है कि भाग के दोनों तरफ सेम है, यानी उसी संख्या से उसी संख्या को भाग दिया जा रहा है तो 1 ही आएगा। ठीक।